Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started the lecture series which are related to general knowledge. Last class में हमने जो है वो इम्पोर्टेंट जो स्टेट्स थी वो की थी, उसके बाद जो है वो हमने किया था इम्पोर्टेंट बैटल्स की थी और इम्पोर्टेंट प्लेसेस किए थे। ओके, रेजिडेंसीज की थी। आज जो है वो हम लोग इम्पोर्टेंट माउंटेन्स देख लेते हैं वर्ल्ड के। ओके, जो पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मैंने उसी पीडीएफ से लिया है। बेसिकली इससे आपको करवाने का मतलब ये है, मकसद ये है कि आपको इनके जो है वो पिक्चर देख के एटलीस्ट आपके माइंड में थोड़ा बहुत होना चाहिए कि ये जगह कौन सी है जो पूछी गई है, सो दैट यू पीपल विल यू नो रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब ये देखें, ये अगर आप देखें ना, माउंट ओलंपस, ओलम ओलंपस, ओके, इन ग्रीस। ओके, सो ये हाईएस्ट माउंटेन है ग्रीस का। ओके, फेमस है इन ग्रीक माइथोलॉजी, होम ऑफ गॉड्स इसे कहा जाता है कि ये होम ऑफ गॉड है। ग्रीक माइथोलॉजी में थोड़ी सी आप पिक्चर देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसा माउंटेन है। ओके, ये देखें, सो दिस इज अ माउंटेन। ओके, इसे जो है वो हाईएस्ट माउंटेन कहा जाता है इन ग्रीस। ओके, एंड फेमस इन ग्रीक माइथोलॉजी एज अ होम ऑफ गॉड्स। ओके, सो और सेकंड चीज़, ये जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो आप इसकी क्वालिटी जो है वो हाई एचडी क्वालिटी करके देखा करें, ताकि आपको ये पिक्चर जो है और ये सारा जो क्वालिटी जो है ना वीडियो की, वो आपको सही से दिखाई दे और आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो नेक्स्ट वन लाइनर है, माउंटेन रेंज इन रशिया, बाउंड्री बिटवीन द यूरोप एंड एशिया इज उरल्स। अब रिसेंटली एसपीएससी का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें मेरी एक फ्रेंड है, उससे पूछा गया कि आप बताएं कि यूरेशिया क्या है। तो यूरेशिया में आपको बताऊं कि वो एरिया होता है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। ओके, अब आप देखेंगे ना रशिया, तो रशिया जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब ये है कि यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। सिमिलरली टर्की को आप देखेंगे तो टर्की भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, तो ये यूरेशियन रीजन में आता है बेसिकली। समझ रहे हैं आप? तो ये वही पूछा जा रहा है कि एशिया एंड यूरोप को जो अलग करता है ना, एक बाउंड्री लाइन बनाता है, उससे हम वो कौन सी माउंटेन रेंज है, तो वो है ओरल माउंटेन्स। अब इधर में अगर आपको दिखाऊं तो ये ओरल माउंटेन्स की जो है वो रेंज है। ओके, अब ये देखें, ये है, ये पूरे या इधर जो है वो ओरल माउंटेन्स हैं। राइट, ये ओरल माउंटेन्स की रेंज है, ये रशिया है। ओके, और ये दूसरी साइड है हमारी। ओके, एक साइड एशिया है, इस साइड एशिया है, और एक साइड यूरोप है। राइट, यूरोप है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ना रशिया की, वो यूरोप वाली साइड रहती है, और बिल्कुल कम ना होने के बराबर जो है वो एशिया में रहती है। बट अब अगर आप एरिया देखेंगे रशिया का, तो वो मोर देन अप टू 70% जो है वो एशिया में आता है। बाकी जो है वो हिस्सा जो है वो रशिया का यूरोप में आता है। तो ये आप पिक्चर देखेंगे, ये इस साइड भी देख लें आप, तो ये आपको पता चल जाएगा। ओके, ये कंप्लीट दिखाया हुआ है इन्होंने। ओके, और ये कैस्पियन सी भी बोला जाता है कि सी कौन सा है जो इनको दोनों को जो है वो अलग करता है, तो वो कैस्पियन सी है। ये भी आप याद रख लें। ओके, ये चीज़ें जो है वो आप जो है वो अपने माइंड में रखें। ओके, ये देखें, ये ओरल ओरल माउंटेन है और ये कैस्पियन सी है। राइट, ये देखें। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो इस पे आपको मैं थोड़ी सी थ्योरी बता दूं कि माउंटेन रेंज इन रशिया, बाउंड्री बिटवीन द यूरोप एंड एशिया एंड अरल्स, अरल माउंटेन सेपरेट करता है यूरोप एंड एशिया को। ओके, मार्गला हिल्स की बात करें, आपको पता है कि मार्गला में जो है वो, आई वॉज इन स्कूल, तो इधर एक हादसा हुआ था कि एक एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो गया था, और ओरल माउंट
मरगला की जो हिल्स थी ना, उधर जाके वो गिरा था। ओके। Margala Hills, extension of Himalaya range. Okay, Margala Hills are the part of the foothills connected to the Himalayas. अगर इनकी बात करें मरगला हिल्स की, तो मरगला हिल्स जो है वो पार्ट है हिमालयाज की एक्सटेंशन में आता है। अब हिमालयाज जो है, अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो है वो इस्लामाबाद वाली साइड पे आ रहा है, हिमालय अलोंग दी नॉर्दर्न एज ऑफ इस्लामाबाद। ओके, तो ये पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तो ये हिमालयाज की रेंज ये जो आपको नजर आ रही है। ओके, और ये मरगला हिल्स की पहाड़ियां हैं। अब इधर आप जाएंगे ना इस्लामाबाद में, राइट, तो इस्लामाबाद में जो है वो मरगला, मरगला जो है वो एरिया भी है जहाँ पे सोसाइटीज बनी हुई है मरगला के नाम से। वो मरगला जो है वो बहुत अच्छी जगह है। ओके, राइट। अब जो है वो, अब इसकी पिक्चर देख लें तो यह जो है वो बेसिकली इस्लामाबाद में है। मूनाल जो था, मूनाल का व्यू भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आप ये देख रहे हैं ना ऊपर इस साइड से, तो बिल्कुल वैसे ही। मूनाल तो अभी इन्होंने जो है वो तोड़ दिए, बट ये है कि उधर आप जाएंगे तो ऐसा ही व्यू मिलेगा आपको। ओके, ओरल माउंटेन सेपरेट करते हैं एशियन यूरोप को। ये जो है वो रिपीट हुआ है फिर से। ओडेविशन ओल्डेस्ट रॉक्स। ओके, अब रॉक्स की बात हो रही है कि कौन से जो हैं वो ओल्डेस्ट रॉक्स हैं। ओके, ओडोविशन is the geological period. Okay, is a geological period, not the oldest rocks. अब इसमें ये है कि oldest rocks belong करते हैं प्री कैम्ब्रियन टाइम से। ओके, ये इसको हम लोग देख लेते हैं, बट इसमें इनकी पिक्चर जो है वो शो नहीं हो रही। ओके, तो ये बेसिकली ये इसमें ये बोल रहे हैं कि ओडिविया ओडो विसिन इज द जियोलॉजिकल पीरियड है, नोट द ओल्डेस्ट रॉक्स। ओके, राइट। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, अरावली रेंज। अब इसको बोला गया है कि ओल्डेस्ट रेंज है। ओके, अरावली आप देखें, अरावली। ओके, अरावली इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट old mountain system. Okay, extending across the northwestern India through the states of Rajasthan, Haryana, Gujarat, etc. Okay, सो आप ये देख लें, अरावली रेंज जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है जो इंडिया में है। ओके, थोड़ी सी और पिक्चर्स देख लेते हैं। ये देखें, इट इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेस, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो नेक्स्ट वन लाइनर जो है वो है यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम और हिमालयाज। जो यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम जो है वो है हिमालयाज का, हिमालयाज। ओके, Himalayas are the vast mountain system in Asia that forms the dramatic natural barrier between the Tibetan Plateau and Indian subcontinent. अब आपको पता है ना, हिमालयाज की पहाड़ियां आपने ज़रूर देखी होंगी, ज़रूर, अगर आप केपी के गए हों या कश्मीर गए हों या स्कर्दू गए हों, तो नॉर्थ गए हों बेसिकली, तो ये जो खूबसूरत पहाड़ दूर से नज़र आते हैं ना, इनकी ब्यूटी, वाह वाह, कितने खूबसूरत हैं ये, राइट। तो हिमालयाज आर द यंगेस्ट fold mountain still rising. Okay, Andes mountain are in South America. Okay, Andes mountain जो है वो आपको पता होगा कि ऊपर नॉर्थ अमेरिका होता है और नीचे साउथ अमेरिका होता है। ओके, तो ये जो एंडीज माउंटेन है वो साउथ अमेरिका में है। जैसे वेनेजुला हो गया, वो वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल, वो भी साउथ अमेरिका में है। जैसे हम लोग कहें कि जो है वो एंडीज माउंटेन जो है वो कौन सी अमेरिका में आता है, तो वो आता है साउथ अमेरिका में। ओके, ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका का बड़ा कंट्री भी है।
ओके, सो आप मोस्टली ये पूछा जाता है कि एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो आप कहेंगे कि ये साउथ अमेरिका में है। ओके, एंडीज माउंटेन रन along द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। ओके, ये ईस्ट साइड होती है, ये वेस्ट साइड होती है। तो आप ये देखेंगे, अगर देखेंगे ना एंडीज माउंटेन को, ये देखेंगे, ये पिक्चर है ना, तो ये वेस्टर्न साइड है एंडीज माउंटेन। ओके, ये एंडीज माउंटेन जो है वो वेस्टर्न साइड है। और इधर ही आपको मिलेगा एंजल वाटरफॉल्स वेनेजुएला में जो है। यहाँ पे देखिए अमेजोन अमेजोन रिवर जो है ना, वो भी आपको मिलेगा, जो वॉल्यूम में बहुत बड़ा होता है। ब्राजील जो कॉफी के लिए फेमस है, वो भी आपको इधर ही, ये देखिए ब्राजील, ये भी आपको इधर ही मिलेगा, राइट। तो चिली, ये दूसरे कंट्रीज भी आपको इधर ही मिलेंगे। तो ये आप जो है वो मैप भी आप थोड़ा सा देख लें। ओके, देखें, ओके माउंटेन्स, राइट। राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो नेक्स्ट वन लाइनर जो है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रिंग ऑफ फायर के बारे में। अब आपको पता है कि पैसिफिक ओशन में जो है वो रिंग ऑफ फायर है। अब जहाँ पे जिस एरिया में रिंग ऑफ फायर है, वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा रहती है, बिकॉज ऑफ दिस रिंग ऑफ फायर। ओके, और इसकी वजह से इधर इसके आसपास में जो कंट्रीज है ना, उधर जिलजिले अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये प्लेट्स घूमती हैं, ये जो है वो रिंग ऑफ फायर जो है उसकी वजह से। ओके, और ये है कि रिंग ऑफ फायर सर्कम पैसिफिक सीज्मिक बेल्ट। अब ये देखें, सीज्मिक बेल्ट इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि इधर अर्थक्वेक ज्यादा होते हैं। रिंग ऑफ फायर इज एन एरिया विथ मेनी वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। वॉल्केनोज भी बहुत होते हैं इधर, और अर्थक्वेक्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको जितनी भी कंट्रीज लगेंगी ना, तो उस साइड जो है वो जिलजिले, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन ज्यादा होती है। अब ये, अगर आप इस मैप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये इन्होंने दूसरी साइड मैप की दिखाई हुई है, मींस ईस्टर्न साइड है ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इस साइड अगर आप इसको मूव करेंगे ना मैप को, तो वो अमेरिकाज मिलेंगे आपको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये पैसिफिक ओशन है। ओके, दिस इज अ पैसिफिक ओशन। और इस साइड आपको कौन सा मिलेगा, अटलांटिक ओशन मिलेगा। ओके, तो ये देख लें, दिस इज द रिंग ऑफ फायर। अब इस एरिया में क्या होते हैं कि इन एरियाज में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, ये देखें। ओके, चैलेंजर्स द्वीप भी इधर ही है इस पॉइंट पे, राइट। ये देखें, वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है, वॉल्केनोज जो है वो लावा, और ये फट रहा है मेगमा, राइट। ये देखें, ये इसी वजह से हो रही है, रिंग ऑफ फायर की वजह से, राइट। आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, तो अटलस के बारे में कहा गया है, अटलस इन मोरक्को। ओके, अटलस माउंटेन जो है आर मेनली इन मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनिसिया, राइट। अटलस माउंटेन जो है वो कहाँ पे है, मोरक्को, रबात, अल्जीरिया एंड ट्यूनिसिया। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अटलस माउंटेन को। ओके, अब इसमें लिखा गया है, ये देखें, ये पिक्चर्स तो आप देख लें पहले। तो ये जो है वो अटलस माउंटेन है, राइट। दिस इज अटलस माउंटेन। ओके, अब ये देखें, अटलस माउंटेन्स आर वास्ट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अफ्रीका स्ट्रेचिंग अक्रॉस मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनिसिया। दे फॉर्म नेचुरल बैरियर बिटवीन द मेडिटेरेनियन, ये नेचुरल बैरियर बनाती हैं मेडिटेरेनियन एंड अटलांटिक कोस्ट में, एंड सहारा डेजर्ट में। ओके, ये डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट, हॉटेस्ट डेजर्ट, उस उसमें क्या बनाती हैं, नेचुरल बैरियर बनाती हैं। The range is crucial for the regional climate patterns, water resources and cultural diversity. ओके, इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, ये आप देख लें। ओके, ये अटलस माउंटेन के बारे में ही
है पूरी इंफॉर्मेशन, बट हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे। आप जितना नॉर्थ अफ्रीका, अटलस माउंटेन आर वे आर वास्ट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अफ्रीका। अब अफ्रीका की बात हो रही है, और क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये अफ्रीका में होगा, क्योंकि ये सारी कंट्रीज भी जो है ना, अल्जीरिया हो, ट्यूनिसिया हो, मोरक्को, ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो ये नॉर्थ अफ्रीकन अफ्रीका में आता है। ओके, हिमालय ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंज, हिमालय जो है वो ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंज है। हिमालय को देख लेते हैं। अगर पाकिस्तान में आपने पूरे नॉर्दर्न रीजन को देखा हो सही से, और अगर आपने जो है वो ना इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया हो, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन शौकीन हो, तो ये जो है ना माउंटेन्स तो आपने ज़रूर देखे होंगे, बर्फ़ से ढके हुए, क्या तो खूबसूरत मंजर होता है इनको देखने का। वाह, जबरदस्त। देखिए कितने ब्यूटीफुल माउंटेन्स है, मतलब ये माउंटेन्स जो है ना स्नो कवर्ड माउंटेन्स, आपने दूसरे माउंटेन्स भी देखे होंगे, पर ये जो पाकिस्तान के माउंटेन्स की पिक्चर है ना, ये थोड़ी अलग ही है ना, इनका थोड़ा अलग ही लेवल है। ये देखें, बिल्कुल ये इतने खूबसूरत दिखते हैं ये माउंटेन्स की आपका दिल खुश हो जाए। तो हिमालयस आर a vast mountain system in the Asia that forms dramatic natural barrier between the Tibetan plateau and the Indian subcontinent, stretching across 5 countries. The range contains Earth's highest peaks, including Mount Everest, profoundly influences the region, climate, ecology, and the cultures. ओके, ये वास्ट माउंटेन सिस्टम है एशिया का, फॉर्म करता है ड्रामेटिक नेचुरल बैरियर्स। ओके, तिब्बतन प्लेटियो एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्ट्रेचिंग अक्रॉस 5 कंट्रीज। ओके, हाईएस्ट पीक्स आ जाती हैं, जिसमें ये माउंट एवरेस्ट भी आ जाता है। इन्फ्लुएंस करता है रीजनल क्लाइमेट को, इकोलॉजी को, एंड कल्चर को। ओके, तो या हिमालय कंटेन करता है हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, या हाईएस्ट पीक कंटेन करता है, ये मींस माउंट एवरेस्ट कंटेन करता है, मींस इसमें माउंट एवरेस्ट है। आगे आ जाते हैं, और आपको मैं माउंटेन्स दिखा लेती हूँ और पढ़ा देती हूँ। यूलोरो, ओके, ये माउंटेन देखें। एयर्स रॉक इज द हाईएस्ट सिंगल रॉक। अब ये कह रहे हैं ये जो रॉक है ना, जिसे यूलोरो एयर्स रॉक कहते हैं, ये ह्यूज सिंगल रॉक फॉर्मेशन, ये ऐसा एक सिंगल रॉक है जो बहुत बड़ा है। ये सिंगल रॉक ही है, राइट। देखें कितना बड़ा रॉक है, और ये सिंगल रॉक है, और ये सिंगल रॉक फॉर्मेशन है। वाह, ये भी बहुत खूबसूरत है। ओके, एयर्स रॉक is the largest single rock. Uluru Ayers Rock is the huge single rock formation. ओके, आगे आ जाते हैं, ये देख लेते हैं। मियोना किया is a volcano from base to top. It's taller than Everest. ओके, अब ये जो है वो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि ये तो एक माउंटेन तो है, वॉल्केनो मोवाना कियो वॉल्केनो इज इन हवाई, मींस यूएस में है ये। ओके, तो ये जो है वो, ये जो बात इन्होंने कही है कि फ्रॉम बेस टू टॉप, अगर हम लोग बेस से इसके टॉप तक देखें तो ये टॉलर है माउंट एवरेस्ट से। ओके, तो ये एक न्यू चीज आपने इसके बारे में सुनी। ये वो माउंटेन है, आप देखें। ओके, राइट। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स में है। ओके, ये इसके बारे में थोड़ा सा और लिखा गया है, पर हम लोग इतना डीप में नहीं जा रहे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो एंडीज, जो हमने अभी अभी पढ़ी है ना, एंडीज माउंटेन पढ़ी ना हमने, एंडीज, ये देखें, ये लॉन्गेस्ट है। लॉन्ग लॉन्ग, अगर लॉन्ग आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो एंडीज माउंटेन जो है साउथ अमेरिका में। ओके, अगर हम लोग आए, रॉकीज लार्जेस्ट इन द नॉर्थ अमेरिका। ओके, ओके, उससे पहले हमने ये नहीं पढ़ा, ब्लैक फॉरेस्ट। ओके, ब्लैक फॉरेस्ट को देख लेते हैं। इज अ माउंटेन इन जर्मनी, मीन्स यूरोप में है ये। ओके, जर्मनी भी यूरोप में ही है। ब्लैक फॉरेस्ट इज नॉट अ सिंगल माउंटेन, इट इज द फॉरेस्ट माउंटेन रीजन। ये देखें, इतनी बड़ी फॉरेस्टेड माउंटेन रीजन है। अगर आपने जो है वो मरी का सफर किया हो ना,
नथिया गली मरी, तो मरी मरी साइड पे जो है ना, ऐसे माल रोड मरी साइड पे ये से आपको टॉल टॉल ट्रीज मिलेंगे। राइट, तो ये से ये बिल्कुल, ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये तो जर्मनी से, शोर्स वर्ल्ड, आई डोंट नो, बट ये जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में है। ओके, ये रीजन जो है वो साउथ वेस्ट जर्मनी है। राइट, renowned for its dense evergreen forests, okay, picturesque villages and cultural heritage। ये देखिए इसमें सारा कुछ ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो है वो इनकी कल्चर क्या है, और कैसे ये जो है वो विलेजेस है इनकी। ओके, इनको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये ब्लैक फॉरेस्ट को हम लोग देख रही हैं, देखिए वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, आगे आ जाते हैं हम लोग रुकीज माउंटेन की तरफ। ओके, रुकीज माउंटेन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है ऊपर, और साउथ अमेरिका में हमने कौन सा पढ़ा, एंडीज माउंटेन, ये रही। ओके, और रुकीज माउंटेन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, आर द मेन माउंटेन सिस्टम हेयर। ओके, ओके, rugged backbone of the western North America, stretching roughly 3,000 miles, 4,800 kilometers। ओके, तो ये जो है वो रुकीज माउंटेन रेंज है, जो मेन माउंटेन सिस्टम है इधर का, नॉर्थ अमेरिका का। आगे आ जाते हैं कोहे सुल्तान पे, आ जाते हैं कोहे सुल्तान पे। राइट, वी विल टॉक अबाउट द कोहे सुल्तान। ओके, तो आपको ये पता है कि ये भी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। उससे पहले जो है वो अ, हमने जो साउथ अमेरिका में पढ़े वो एंडीज था। एंड ये जो है वो आपके सामने पिक्चर्स भी हैं, ये आप देख लें। ये भी खूबसूरत, रुकीज माउंटेन भी बहुत खूबसूरत है। राइट, क्योंकि ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, स्पेशली जब इन पे धूप पड़ती है हल्की हल्की, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंट और यूनिक लगते हैं। कोहे सुल्तान इज इन पाकिस्तान। कोहे सुल्तान भी जो है वो माउंटेन्स हैं जो पाकिस्तान में है। ओके, कोहे सुल्तान इन पाकिस्तान, ये आप देखेंगे कोहे सुल्तान इज इन एक्सटिंक्ट वोल्केनिक कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन चिगाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। ओके, ये बलूचिस्तान में देख, आपको पता होगा कि ये माउंटेन्स तो ऐसे हैं, माउंटेन का आई मीन जो बलूचिस्तान का रीजन है उधर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, लाइक एकोडिक हो गया, लाइक सीपेक हो गया, लाइक इधर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इस एरिया में ज्यादा है। राइजिंग फ्रॉम द बैरन एक्सपेंशन of the Balochistan plateau, it forms one second. It forms part of Chagai volcanic arc near the border with the Iran and Afghanistan. Okay, so ये जो है वो ईरान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर भी बनाता है, और ये आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। ओके, तो ये कोहे सुल्तान जब भी माउंटेन वोल्केनिक माउंटेन का नाम आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बलूचिस्तान में है, और दूसरा ये पाकिस्तान में है। हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम वो है हिमालयास, जो हमने पढ़ा अभी। और हमने जो है वो माउंट एवरेस्ट भी पढ़ा था इसमें। आगे जो है वो हम लोग देख लेते हैं सफेद को। ओके, सफेद कहते हैं वाइट को। वाइट, अब ये इसमें लिखा भी हुआ है सफेद को, ऑल्सो स्पेल्ड सफेद को, एंड मीनिंग white mountain in Persian. It is a prominent mountain range in eastern Afghanistan, forming the part of the larger Spingar system, and it is known for its rugged snow-capped peaks and strategic location near the Pakistan border. Okay, अब ये कोहे सफेद है और ये अफगानिस्तान की तरफ है, फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ लार्ज स्प्रिंग गर्ड सिस्टम, एंड इट इज नोन
और रग्ड स्नो केप्ड पीक्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये नियर पाकिस्तान बॉर्डर भी है। ओके, कोहे सफेद पर ये है अफगानिस्तान में, मीन्स एशिया में है। ओके, ब्लू माउंटेन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अब ब्लू माउंटेन्स को लेते हैं थोड़ा सा। ये पिक्चर है इनकी। ओके, ये देखें, डिफरेंट किस्म के माउंटेन्स हैं पूरी दुनिया में। जिससे हम लोग नारायण कागान जाते हैं तो देखें कितने टॉल माउंटेन्स होते हैं, ऐसे लगेगा हमारे ऊपर ये गिर जाएं, अगर ऊपर गिरे तो हम लोग बिल्कुल ना बचें, ऐसे होते हैं। ये भी देखें, इनका शेप जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है, माउंटेन माउंटेन से बिल्कुल स्ट्रेट है। फिर अगर आप नॉर्थ में कोई और जगह जाएंगे ना तो आपको जो है वो मट्टी के पहाड़ भी मिलेंगे। ओके, पाकिस्तान में ही आपने देखे हो। फिर अफगानिस्तान में अगर आप जाओ, उधर आप जाएंगे बलूचिस्तान में, तो उधर काले पहाड़ आपको मिलेंगे, जहाँ खून के प्यासे पहाड़, राइट, जहाँ पे अगर पानी भी फेंके वो भी एक सेकंड में जो है वो सूख जाए। ऐसे पहाड़ हैं उधर। ओके, तो ये ब्लू माउंटेन्स हैं बेसिकली, इनको ब्लू माउंटेन्स कह रहे हैं ये। ओके, दीज आर दी ब्लू माउंटेन्स। ये कहाँ पे हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में हैं। ओके, वेस्ट ऑफ सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, अबाउट 50 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द सिडनी। ओके, आगे आ जाते हैं। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। ओके, सेकंड जो हाईएस्ट है उसके बारे में बताया गया है कि जो है वो कौन सा है। तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका जो है वो माउंट केनिया है। ओके, इज एन एक्सटिंक्ट एक्स्ट्रा volcano located in the central Kenya, about 150 kilometers northeast on of Nairobi. ओके, तो ये है सेकंड हाईएस्ट लिखा हुआ है इसमें। ओके, माउंट किनिया, तो ये करेक्ट है। सेकंड हाईएस्ट माउंट किनिया जो है वो अफ्रीका में है। ओके, अब इसके बारे में थोड़े से और कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि अ, इस पे आ जाते हैं हम लोग माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो उसकी जो हाइट आपसे पूछी दी जाए तो आप लिखेंगे 29,032 फीट। ओके, K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, वो चिगोरी में है। ओके, नागा पर्वत जो है वो किलर माउंटेन, नागा पर्वत जो है वो किलर माउंटेन है ड्यू टू द डिफिकल्टी। ओके, ने ब्रॉड पीक जो है वो ब्रॉड पीक है। तिरचमीर माउंटेन जो है वो कहाँ पे है? हाईएस्ट पीक है ऑफ हिंदू कुश माउंटेन्स जो है इनकी जो है वो हाईएस्ट जो पीक है वो हिंदू कुश है। ओके, आगे आ जाते हैं। ये आप देखें, पिक्चर भी देख लें तिरचमीर की, बहुत जबरदस्त। ओके, जर्दा के बारे में अच्छा जी, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन जो है वो अंटार्कटिका में है। प्रिंस चार्ल्स, ये देखें पूरा स्नो एरिया अंटार्कटिका में है। इसलिए भी लोग नहीं रहते क्योंकि मोस्टली ये सारा जो है वो बर्फ ही बर्फ है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो जर्दाक हाईएस्ट पीक जो है, अब इसका नाम किससे पड़ा था? प्रिंस चार्ल्स। ये प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स जो है उससे जो है वो इनका नाम पड़ा था, जर्दाक हाईएस्ट पीक ऑफ द खीरथर। ओके, खीरथर के बारे में अगर बोला जाए कि इसकी जो है वो हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये देखें। ओके, ये जरदाक पीक है। ओके, खीरथर में है ये। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। ग्लास हाउस माउंटेन्स जो है वो क्वींसलैंड में है। ओके, ये भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, ग्लास हाउस माउंटेन्स, ये जो दिख रहा है आपको ये बिल्कुल वैसे ही, ये देखें, हम देखें, वेरी ब्यूटीफुल। ओके,
और नीचे थोड़ा सा हम लोग जो है वो आ जाते हैं, थोड़ा सा क्विकली आपको बता देते हैं। ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है? अरावली। यंगेस्ट माउंटेन हिमालयाज। लॉन्गेस्ट रेंज एंडीज। एंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो मोनाला। ओके। और एशिया यूरोप बाउंड्री यूरल्स। राइट। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। ओके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।